आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन उद्देश्य है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कल जन्म दिवस पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा बनाने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो पहला प्रोग्राम है वो ब्लड डोनेशन कैंप का है। प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि कोई भी उनके जन्मदिन पर केक नहीं काटेगा, खुशियाँ नहीं मनाएगा। ऐसे ही सेवा पखवाड़ा कर रहे हैं जिसके अंतर्गत युवा मोर्चा के ये ड्यूटी लगी है कि वो ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। कल ठीक दिन के 2 बजे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें ऑनलाइन इन्होंने फार्म सबमिट किए और आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में नौजवान युवकों ने ऑनलाइन फार्म भरे और वहाँ ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको साथ लेकर चलना और इस सेवा पखवाड़े में सबको शामिल करना है। फिर इस तरह से हमारे अलग अलग प्रोग्राम है वो अलग अलग दिन हम मनाएंगे जैसे जैसे होंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल के जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसको लेकर है। इसके साथ ही मैं आज एक घटना घटी है उसका जिक्र यहाँ पर करूँगा कि हमारे भाई सुहेल मलिक जो डीडीसी मेंबर सुरकोट से हैं, बड़े एक्टिव, हमारे पहाड़ियों के लिए बड़े जदोजहद करने वाले वो मेंबर हैं हमारे। वो जगह जगह पहाड़ियों के लोग को इकट्ठा करके उस मुहिम को उन्होंने चलाया हुआ है। कल उनके घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ, ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बचाव हो गया, वहाँ किसी का नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह से उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ, कुछ भी हो सकता था। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि ये जो हालात हो रहे हैं, जैसे रजौरी के अंदर हुए, कहीं कुछ हो रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए और ऐसे लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए जो किसी काज को लेकर आगे चल रहे हैं। इसके पीछे पता नहीं कौन लोग हैं कौन नहीं है, इसको सारा देखना चाहिए। इसलिए आज की हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन जी भी हैं, मेरे साथ राजेश शर्मा जी भी हैं। अब अमन जी भी अपनी बात रखेंगे, फिर राजेश जी रखेंगे। धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है हमारी कॉल पे जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसके ऊपर जो है सेवा ही पखवाड़ा एक कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। वो कार्यक्रम जो है वो दिल्ली से हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी की तरफ से जो है दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि पुंछ के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों ने ब्लड डोनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म था उससे जो है भरा है और कल वो सब लोग ब्लड देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो देश के नौजवानों का खून है वो हमारी फौज के काम आए। हमारे कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा कि परसों एक एक्सीडेंट हुआ, तब भी हो सकता था कुछ लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी केक काटने की जगह आप खून दीजिए ताकि लोगों के वो काम आ सके। रक्तदान महादान होता है, वो बहुत बड़ा दान होता है। दूसरी चीज़ गुप्ता साहब ने भी जो बताई कि रात को 10:30 बजे सुरनकोट बी के डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब के घर पे जो ब्लास्ट हुआ, जब वहाँ ग्रेनेड फेंका गया या जो भी हुआ, वहाँ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की ये जो है नाकामयाबी रही कि वहाँ पे भी कुछ लोग पहुँचे। फजलाबाद आज से 10 साल पहले ऐसा इलाका था कि दिन को भी लोग वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन आज अगर वहाँ फिर से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से सोहेल मलिक साहब का जो है ध्यान रखना चाहिए। जितने भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि सोहेल मलिक साहब पिछले कुछ समय से जो है पहाड़ियों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते आए हैं। एक जो है चमकते हुए सितारा हैं सुरनकोट के, तो उनके ऊपर अगर ऐसी वारदात हुई है तो मैं कहूँगा कि किसी के ऊपर भी हो सकती है। मैं हमारे रजौरी पुंछ के डीआईजी डॉक्टर असीम मुगल साहब से भी निवेदन करूँगा और एसएसपी पुंछ से भी करूँगा कि जो है सबका ध्यान जो है अच्छी तरीके से रखा जाए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे कोई हमारा जानी नुकसान भी हो सके। एक मरतबा फिर मैं आपके माध्यम से नौजवानों से अपील करूंगा कि हमने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है लिंक्स भेजे हुए हैं, आप सब वहां पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दिल्ली से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने किया और सब लोग कल जो है अपनी ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी भागीदारी की। हमारा ये प्रोग्राम जो है 17 से लेकर 2 तक जो है ये पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जा रहा है, क्योंकि 17 को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और उनका कहना है कि कोई भी किसी किस्म का कोई केक काटना या कोई ऐसा कोई काम करके जो है मेरे जन्मदिन को जो है सेलिब्रेट ना किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि रक्तदान जो है
क्योंकि रक्तदान जो है किसी के काम भी आ सकता है। पूरे देश में, पूरे भारत में ये जो है सेवा पखवाड़ा के नाम से ये जो है प्रोग्राम जो हैं 17 से लेकर 25 तक, ये जो 2 तक जो है ये चल रहे हैं। और हर आदमी को हम ये निवेदन करेंगे कि अपना रक्तदान जो है ऐप के ज़रिए, जो हमें नक्शा ऐप जो यहाँ पर दिया गया है, वो हॉस्पिटल में आकर के उसका जो है रक्तदान करें। और ये जो 15 दिन हमारे जो प्रोग्राम चलेंगे, जैसे कहीं पौधा लगाना है, किसी विकलांग की सेवा करनी है, या किसी जो बावली है, सरोवर है, उसको साफ करना है, या गरीब को, आम गरीब की कल्याण के लिए पूरे सेवा के ये जो प्रोग्राम हैं वो चलाए जाएंगे। यही एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये अच्छी सोच है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो है, पूरी दुनिया में उनकी जो है जय जयकार हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो कल सुरनकोट में वारदात हुई है शोएब मलिक जी के, ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूं कि इस पर पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसका पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर आकर के, ये सुरनकोट में आकर के आज अमन और भाईचारे की तरफ जो है पूरा हिंदुस्तान जा रहा है। ये नापाक हरकत करके इस भाईचारे को जो है खल्लड़ ना पहुंचाए। मैं इससे ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ एक बार फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जन्म दिवस पर पूरे भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूं।